हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और हाँ, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए पहुंच जाते हैं कहानी पर। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका बहुत बड़ा व्यापार था, पर उनका एक बेटा था जिसका नाम आनंद था। आनंद बहुत मोटा था, जिसके कारण स्कूल से लेकर के कॉलेज तक के सफर में सभी लोग आनंद का मजाक उड़ाते थे। पर और कुछ बच्चे तो आनंद के सामने ही मोटा भाई कह करके बुलाते थे। पर इन सभी चीजों से आनंद को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि गुजरात में मोटा भाई का मतलब होता है बड़ा भाई। इसलिए आनंद लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान ना दे करके अपनी पढ़ाई लिखाई में लगा रहता था। आनंद के माता पिता ने बहुत कोशिश की कि आनंद का वजन कम हो जाए। आनंद के पिता इतने बड़े व्यापारी थे, जिसके कारण उन्होंने विदेश से लेकर के हर एक जगह से एक डॉक्टर बुलाए आनंद का इलाज कराने के लिए। और आनंद ने भी बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह करके कुछ हद तक तो अपना वजन कम ही कर लिया था। लेकिन कुछ समय के बाद आनंद का वजन फिर उसी रफ्तार से बढ़ने लगा। अब आनंद जब भी बाहर निकलता तो वह लोगों के बीच में मजाक का पात्र बनता। जिसको देखो वह कोई ना कोई राय आनंद को देने लगता कि ऐसा करो तो मोटापा कम हो जाएगा, वैसा करो तो मोटापा कम हो जाएगा। एक दिन की बात है, आनंद अपने पिता से कहने लगे कि पिताजी, मैं गांव में दादी के पास रहना चाहता हूँ। यह सुनकर के आनंद के माता पिता ने पहले तो आनंद को समझाने की कोशिश की, पर आनंद कहने लगा, नहीं, मैं दादी के पास ही रहूंगा जा करके। क्योंकि गांव में आनंद का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था, वहीं पर उनकी दादी रहती थी। आनंद की खुशी के लिए आनंद के पिताजी मान गए और आनंद को उनकी दादी के पास गांव भेज दिया गया। गांव पहुंचकर आनंद की दादी बहुत खुश हुई और दोनों पोते और दादी हंसी खुशी रहने लगी। धीरे धीरे आनंद को गांव में अच्छा लगने लगा, क्योंकि वहां का वातावरण एकदम शुद्ध था। वहां पर पेड़ थे, अच्छी हवा मिलती थी, जिसके कारण आनंद का मन अब वहां पर लगने लगा और वह खुश रहने लगा। एक दिन की बात है, आनंद उसी के घर के पास में ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर एक मंदिर बना हुआ था। आनंद एक दिन उस पहाड़ी पर चढ़ गया और जा करके उस मंदिर में पहुंचा। जब आनंद मंदिर में पहुंचा तो वहां जाकर क्या देखता है कि एक व्यक्ति मंदिर में बैठा भगवान का ध्यान लगाए हुए है। आनंद भी जा करके वहां बैठ गया और कुछ देर के बाद जब उस व्यक्ति की आंख खुली तो उसने आनंद को देखा और मुस्कुराते हुए आनंद से कहता, और आनंद बेटा,
कैसे हो? लगता कुछ परेशान से हो। यह सुन करके आनंद आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि अभी तो मैंने कोई बात भी नहीं किया, तब इस व्यक्ति को मेरा नाम कैसे पता चला और यह कैसे पता चला कि मैं थोड़ा परेशान हूँ। यह सुन करके आनंद ने उस व्यक्ति से कहा कि आप मुझे एक राय दीजिए कि अगर मैं बिजनेस करूं तो कौन सा ऐसा बिजनेस करूं जिसमें सफल हो सकूं, क्योंकि हमारे घर पर हमारे पिताजी तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तब उस व्यक्ति ने आनंद से कहा कि देखो आनंद बेटा, तुम जो भी बिजनेस करना तो यह सोच करके करना कि लेने के बजाय देने की कोशिश करना, क्योंकि लेने के लिए तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पड़े हुए हैं, पर देने के लिए बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए ऐसा बिजनेस करना जिससे कि विश्व में तुम्हारा नाम हो। इतना सुनने के बाद आनंद पहाड़ियों से उतर करके अपने घर आ गए और घर आ करके आनंद ने अपने पिताजी को फोन लगाया। आनंद का फोन पहुंचने पर पिताजी बहुत चिंतित हुए और सोचने लगे कि अचानक से आनंद ने फोन लगा करके मुझे गांव क्यों बुलाया है। आनंद के पिताजी का एक प्राइवेट जहाज था। उन्होंने उस जहाज से तुरंत गांव पहुंचे और जा करके आनंद से मिले। जब आनंद के पिताजी आनंद से मिले तो आनंद ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं वन संरक्षण का काम करना चाहता हूँ और वहाँ पर सभी पशु पक्षी रहेंगे। यह सुन करके आनंद के पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी हो तुम कर सकते हो। वहाँ आनंद के गांव में बहुत बड़ी जमीन पड़ी हुई थी। वहाँ पर जानवर, जितने भी जानवर इधर उधर घूमते थे और देश विदेश से जानवरों को लाया गया और उस वन में छोड़ दिया गया। अब आनंद उन जानवरों की देखभाल करता और वहाँ पर पेड़ पौधे लगाता। धीरे धीरे उस जंगल का विस्तार बहुत बड़ा हो गया और बहुत बहुत दूर से जानवर भी आकर वहाँ रहने लगे। कुछ जानवर तो ऐसे थे जो कि विलुप्त होने की कगार पर थे। उनको भी आनंद ने अपने वन में संरक्षण दिया। अब उनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी। एक दिन की बात है, यह खबर सुन करके एक पत्रकार आनंद के पास पहुंचता है और जा करके आनंद का इंटरव्यू लेता है। तब आनंद ने सारी बात उस पत्रकार को बताई। यह बात जब अखबार और टीवी चैनलों पर चली तो लोग आ करके, हर एक पत्रकार यही कोशिश करता कि वह जा करके आनंद का इंटरव्यू ले। यह बात वहाँ के प्रधानमंत्री तक पहुँची। प्रधानमंत्री ने आनंद को सम्मानित किया और अब आनंद का देश विदेश में बहुत बड़ा नाम हो गया। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा कमाने के लिए तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पड़े हैं, पर वन जीव को संरक्षण देने के लिए बहुत कम लोग हैं। दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।